अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम नादिया है और चंद दिन पहले ही मेरे देवर ने शादी की थी। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। शादी के दिन जो भी दुल्हन को देखता था वो अपने होश खो बैठता, क्योंकि वो लड़की सबसे मुख्तलिफ थी। अपने देवर की बीवी नताशा को देखकर मैं सोचने लगी कि लड़कियों को इतना प्यारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बदनज़र की नज़र लग सकती थी। जब से दुल्हन हमारे घर आई थी, सब लोग उसे पागलों की तरह देख रहे थे और मेरे देवर के कमरे से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि मेरे देवर की दुल्हन हंसती तो सब लोगों के दिल धक धक करने लग जाते थे। लेकिन शादी खत्म हो चुकी थी, सब लोगों ने खाना खा लिया था। अब तमाम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए था, मगर कोई भी दुल्हन के कमरे से नहीं निकलना चाहता था। न जाने इस लड़की ने सब पर कैसा जादू कर रखा था। वो लड़की अभी अभी हमारे घर आई थी, मगर वो सबके नाम जानती थी और सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। लेकिन मेरा देवर अपनी दुल्हन को देखना चाहता था। वो बहुत बेताब था और बार बार घर में आकर मुझसे कहता था, भाभी, क्या सब लोग चले गए? नहीं नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग घर में मौजूद हैं, अभी तुम सब्र करो। ये सुनकर मेरे देवर का मूड खराब हो जाता था। वो जल्द अज जल्द दुल्हन के पास जाना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, मगर लोग हमारे घर से जाना नहीं चाहते थे। मेरा देवर वापस बैठक में चला गया और मैं देवर के कमरे में आ गई। उसकी दुल्हन बहुत मजे से बैठी थी, मगर मेरा देवर बहुत बेचैन था, क्योंकि ये उसकी पसंद की शादी थी। मगर ये बात बहुत अजीब थी कि मेरे देवर ने अपनी बीवी को शादी से पहले नहीं देखा था। जब मैं और मेरी सास देवर का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर गए, तो उन्होंने जाते ही मेरे देवर का रिश्ता कबूल कर लिया और कहा कि लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिल लें। मगर ये सुनते ही मेरे देवर का मूड खराब हो गया और कहने लगा, मैंने सिर्फ उस लड़की की आवाज सुनी है और वो मुझे पसंद आ गई है, इसलिए मैं अब उसे शादी के बाद ही देखूंगा। मेरे देवर ने बहुत अजीब बात कही थी, लेकिन जब मैंने ये बात उस लड़की के सामने कही तो वो सबके सामने हंसने लगी। वो लड़की इतने जोर से हंस रही थी कि मुझे लगा कि वो लड़की पागल हो चुकी है। फिर मेरे देवर ने उसे एक दिन भी नहीं देखा और वो हमारे घर आ गई। अब मेरा देवर उसे देखना चाहता था, मगर लोग हमारे घर से नहीं जाना चाहते थे। मजबूरन मैंने अपनी सास को बुलाया। वो गुस्से की बहुत तेज थीं। उन्होंने आते ही सबको बाहर निकलने को कहा और सब लोग नाराज होकर घर से चले गए। मेरी सास ने दुल्हन से कहा कि अब तुम भी अपने चेहरे के सामने घूंघट गिरा दो। उसने फौरन ऐसा किया और मैं भी जल्दी से बाहर निकल आई, क्योंकि यकदम कमरे में अंधेरा हो गया था। उस रात हम सब ने खाना खा लिया तो मेरा देवर जल्दी से अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरे बहुत सारे काम थे, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि सारे काम खत्म करके ही सोना। मैं अपनी सास से बहुत डरती थी, क्योंकि मैं उनकी नई बहू की तरह खूबसूरत नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरे देवर की बीवी ससुराल वालों की बहुत लाडली होगी और वो मेरी तरह मुलाजमा नहीं बनेगी। वो बहुत राज करेगी। मैंने सारे बर्तन धो लिए तो मुझे याद आया कि मैंने अपने देवर के कमरे में दूध नहीं रखा था। ये सोचकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अगर मेरी सास को सुबह पता चलता तो वो मुझे बहुत बेइज्जत करेंगी। ये सोचकर मैंने जल्दी से दूध गर्म किया और अपने देवर के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, ताकि बाकी घर वाले न जाग जाएं। मेरे देवर ने दरवाजा खोला तो उसका मूड खराब हो गया। मैंने उससे कहा कि ये दूध अपने कमरे में रख दो और तुम दोनों याद से इसे पी लेना। मगर मेरा देवर बहुत जल्दी में था। उसने कहा कि ये ट्रे दरवाजे के बाहर रख दें, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आकर उठा लूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं खुद अंदर आकर रख देती हूँ, मगर उसी वक्त उसकी बीवी अंदर से हंसने लगी और मैं डरकर किचन में आ गई। जब मैंने सुबह के वक्त सारे काम कर लिए तो मैं अपने देवर के कमरे के सामने से गुजरी। तभी मैंने देखा कि ट्रे में रखे दोनों गिलास खाली थे और जब मैंने अपने देवर के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो अंदर से बंद था। उसी वक्त अंदर कमरे से मेरे देवर की दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी और मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग ये समझें कि मैं अपनी नई देवरानी से जलती थी। उस रात मैं बहुत थकी हुई थी
इसलिए मुझे नींद आ गई। लेकिन सुबह का नाश्ता मैंने ही बनाना था, इसलिए मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे जगा दिया। 2 साल पहले ही मेरा शौहर मर गया था और मेरे बच्चे नहीं थे। मैं दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर मेरे मैके में सिर्फ मेरी खाला थीं, जिन्होंने मुझे घर आने से मना कर दिया और कहा कि हमने एक बार तुम्हारी शादी कर दी थी। अगर तुम्हारा शौहर मर गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है, इसलिए अब तुम हमारे घर मत आना। ये सुनने के बाद मैं ससुराल में ही रह गई, क्योंकि अब मैं कहाँ जाती। इसलिए मैं अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। रात के 12 बजे भी कोई भी जगा कर कुछ भी करने को कहता तो मैं खामोशी से कर देती थी, क्योंकि ये मेरा आखिरी ठिकाना था। मैं और कहाँ जाती। मगर मेरी सास ने मुझे जगाया तो नाश्ता बनाने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से अपने देवर के कमरे में आ जाओ, उसे कुछ हो गया है। ये सुनकर मैं जल्दी से अपने देवर के कमरे की तरफ भागी, और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी पागलों की तरह हंस रही थी और उसे अपने कपड़ों का भी कोई होश नहीं था। सामने मेरे देवर और सुसर खड़े थे, मगर वो जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सच में पागल हो गई हो, या फिर तुम हमारे साथ कोई ड्रामा कर रही हो? मेरे देवर की बीवी पागलों की तरह हरकतें करने लगी और फिर मेरी सास ने मेरे देवर से कहा, तुम ही इस पागल लड़की को लेकर आए थे और तुम्हें ये पसंद थी, इसलिए इसे बताओ कि हमारे खानदान में नई दुल्हन ऐसे ड्रामे नहीं करती। ये सुनकर मेरे देवर को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने अपनी बीवी के करीब जाकर कहा, होश करो नताशा, ये तुम क्या कर रही हो? सामने तुम्हारे ससुराल वाले खड़े हैं और वो तुम्हें पागल समझ रहे हैं। लेकिन ये सुनकर भी मेरे देवर की बीवी वैसी की वैसी रही और फिर मेरे देवर ने जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाया और उसके सर पर रख दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाने लगा। मगर उसी वक्त मेरे देवर का चेहरा कुछ अजीब हो गया और उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही उसे चक्कर आए वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर मेरे देवर की बीवी तालियां मारकर हंसने लगी, जबकि मेरी सास ससुर घबराकर अपने बेटे की तरफ बढ़े। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? होश करो। मेरे सास ससुर अपने बेटे से लिपटकर रोने लगे। मुझे लगा कि मेरा देवर मर चुका था, मगर थोड़ी देर बाद ही उसने आंखें खोल दी। वो हमें अजनबी नजरों से देखने लगा। ये देखकर मैं डर गई। मैं दीवार से लगकर कांपने लगी, क्योंकि यकदम मेरा देवर जमीन से उठा और अपनी बीवी के पास बैठ गया। उसी वक्त मेरे देवर की बीवी पागलों की तरह हंसने लगी और उसे देखकर मेरा देवर भी वैसे ही हंसने लगा। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा देवर भी अपनी बीवी की तरह पागल हो चुका था। मेरे सास ससुर रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए। मैं उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझे उन सबसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और वो दोनों खुद ही होश में आ गए। मुझे यकीन था कि वो बेटे की ये हालत देखकर बेहोश हो गए थे, मगर वो दोनों भी जब होश में आए तो अपने बेटे और बहू की तरह हरकतें करने लगे। मैं खौफजदा होकर कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे छूकर अपने जैसा बना दें। मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और वहां से भाग आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये तो सारे ही पागल हो चुके थे और इसके पीछे मेरे देवर की बीवी का ही हाथ था। यकीनन उसे ही कोई बीमारी थी, मगर उसके घर में तो कोई पागल नहीं था। अचानक मुझे उसकी माँ याद आई, जो कि उसकी शादी के फौरन बाद अपने गांव चली गई थी। अब मैं अपनी मदद के लिए किसे बुलाऊं? ये सोचते ही मैं रो पड़ी और रोते रोते मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो मैं भागकर अपने देवर के कमरे की तरफ गई। वहां अंदर से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मेरी रूह लरस गई। अगर उनमें से कोई बाहर निकल आया और उसने मुझे छू लिया तो मैं भी उन सब की तरह पागल हो जाऊंगी। मैं डर गई, मगर मुझे ख्याल आया कि वो पागल थे तो क्या हुआ, थे तो इंसान ही, वो बेचारे भूखे होंगे। ये ख्याल आते ही मैं किचन की तरफ गई और वहां से एक छुरी उठा लाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजा खोला। सबसे पहले मेरी सास निकली। उसने मेरी तरफ देखा, मगर वो कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मेरे ससुर ने भी यही किया और वो भी मेरी सास के पीछे चले गए, जबकि मेरा देवर बेड पर सो गया और उसकी बीवी मुझे देखकर हंसती ही जा रही थी। ये देखकर मैं फौरन वहां से भागी और किचन में जाकर खाने का इंतजाम किया।
और सबके कमरे में खाना रखकर चुपके से बाहर निकल आई। उनमें से किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर कई दिन गुजर गए और वो पागलों की तरह हंसते खेलते और फिर खाना खाकर सो जाते थे। उन सब में मैं ही एक समझदार थी। ये बात आहिस्ता आहिस्ता घर से निकली और मोहल्ले में फैल गई। अब हमारे घर कोई नहीं आता था। सब कहते थे कि नई दुल्हन पर कोई जिन था, जिसकी वजह से सब घर वाले पागल हो गए थे। मैं पागल नहीं थी, मगर लोग मुझे भी पागल समझने लगे। और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था, जिसे मेरा देवर अपनी पसंद से यहाँ लाया था। और आज उसकी वजह से सब पागल हो चुके थे। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, मगर मैं कहाँ जाती, क्योंकि मेरा तो कोई घर नहीं था। इसलिए उन पागलों के बीच रहने लगी। फिर कई महीनों बाद पता चला कि मेरे देवर की बीवी उम्मीद से थी, क्योंकि उसका पेट मुसलसल बढ़ रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। अगर उसका बच्चा हो गया और उसने अपने बच्चे को छू लिया, तो वो भी तो पागल हो जाएगा। मेरा दिल किया कि मैं उस बच्चे को पैदा ना होने दूं, मगर अब ये नामुमकिन था। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने ये सब होने दिया। मगर एक दिन मेरे देवर की बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं जल्दी से एक डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरे साथ घर जाकर मेरी देवरानी को चेक कर ले। मगर उसने तो मुझे अपने क्लिनिक के अंदर तक नहीं आने दिया और दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे गालियां देने लगी कि तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की को चेक करने के लिए हाथ लगाऊं और सबकी तरह पागल हो जाऊं। ये सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो इतना कह रही हूं कि आप मेरे घर आकर उसे दूर से देख लें और उसे कोई दवाई दे दें। मेहरबानी करके आप मेरे साथ चलें, वरना वो लड़की दर्द से मर जाएगी। मैंने रोते रोते कहा, मगर उस जालिम डॉक्टर पर कोई असर ना हुआ और उसने ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि ऐसी पागल लड़की को मर जाना चाहिए, जिसके छूने से आदमी पागल हो जाए। मैं वहां से नाकाम लौटी और रास्ते में सोचने लगी कि अब क्या करूं, मदद के लिए किसके पास जाऊं। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि मैं भी तो एक डॉक्टर थी। शादी से पहले मैं भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, मगर बीच में मेरे वालिदैन मर गए और मुझे मेरी खाला अपने घर ले आईं। उन्होंने मुझे डॉक्टर न बनने दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ये ख्याल आते ही मैं एक मेडिकल स्टोर में गई और वहां से कुछ दवाएं ले ली और फिर घर आ गई। उस दिन मेरी समझदारी काम आ गई और मेरे देवर की बीवी का दर्द उस गोली से खत्म हो गया जो मैं लेकर आई थी। मगर मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि जल्द ही उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आने वाला था। सारे शहर के डॉक्टर्स जानते थे कि इस लड़की को छूने से आदमी पागल हो जाता है। ऐसे में कौन डॉक्टर था जो उसकी डिलीवरी करता? ये सोच सोचकर मैं पागल होने लगी। मगर इस मसले का कोई हल नजर नहीं आया और मेरे देवर की बीवी की डिलीवरी का दिन आ गया। उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो शहर के सब डॉक्टर्स ने उसकी डिलीवरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सारा शहर जानता था कि जो भी उसे हाथ लगाता वो पागल हो जाएगा। मेरे देवर की बीवी दर्द से मरने लगी और मैं ये सब देख रही थी। मैं भी डॉक्टर थी, मुझसे ये देखा ना गया। मैंने कुर्बानी देने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन इस लड़की को यूं दर्द से मरने नहीं दूंगी। और मैंने उसकी डिलीवरी शुरू कर दी। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे अपनी मौत करीब दिखाई दे रही थी। जो ही बच्चा पैदा हुआ, मैं पागलों की तरह चीखने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मगर मेरे देवर की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली गई और बिल आखिर वो अपने बच्चे को जन्म देकर मर गई। मैं उसके मरने के बाद इंतजार करने लगी कि मैं भी अभी पागल हो जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ और वो बच्चा रोने लगा। और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मेरा देवर, सास ससुर अपने कमरे से बाहर निकल आए। मैंने यकदम उस बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया, मगर वो सब तो उस लड़की को छूने लगे और उस वक्त मैं हक्का बक्का रह गई जब वो सारे उस लड़की को छूते ही बिल्कुल ठीक हो गए। तब हम सब जान गए कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ था। खैर, ये देखकर मैं खुश हो गई कि मेरे ससुराल वाले ठीक हो गए थे। मेरे देवर ने अपनी बीवी के मरने के बाद मुझसे शादी कर ली और अपना बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और यूं हम सब हंसी खुशी रहने लगे।